जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, आशिकी, इसका जब जुनून चढ़ता है ना, तो इस जुनून के आगे न जात, न बिरादरी, न भाई, न बाप, न बहन, न महतारी, न नात, न बात, न रिश्तेदार, कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ दिखाई पड़ता है, और उस चीज़ में होती है पूरी दुनिया। जिससे हम इश्क करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उससे में मेरी अपनी पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है। और वो सुहानी दुनिया दिखाई पड़ती है, उससे अच्छा कोई और दुनिया होती नहीं है। लेकिन जब कुछ दिन बाद उस दुनिया से हम बाहर आते हैं, तो पता चलता है कि तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस जगह मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे प्यार नहीं करना था, मुझे इश्क नहीं करना था, मुझे मोहब्बत नहीं करना था। लेकिन अफसोस, जब टाइम निकल जाता है, बीत जाता है, हम बाहर आ जाते हैं, जब अपने अतीत में फिर वापस आ जाते हैं, तो पता चलता है कि बहुत बड़ा मैंने धोखा कर लिया अपने ही साथ। ऐसे ही हमारे साथ आपको एक हमारे सामने महिला बैठी हैं, दिखाई पड़ रहा होगा। इनका नाम है पूजा। इन्होंने भी किसी से इश्क किया, मोहब्बत किया, प्यार किया, बहुत सारे अरमान अपने सजोए, और इनको अपनी दुनिया ही उसी में दिखाई पड़ने लगा जिससे इन्होंने मोहब्बत किया था। आइए जानते हैं इनसे, इनकी मोहब्बत का नाम क्या है। शिव कुमार। इनकी मोहब्बत का नाम है शिव कुमार। इन्होंने आधा ही बताया, मैंने आपको पूरा बता देता हूँ। शिव कुमार यादव, वो जो है यादव जात की हैं, और ये जो हैं यस्सी से हैं। ये सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक के रहने वाली हैं, और इनकी मोहब्बत जो है वो सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक के अजूही ग्राम सभा की रहने वाली है, और रहने वाला है वहाँ का। तो आइए जानते हैं कि इनका इश्क, प्यार, मोहब्बत, जुनून किस कदर परवान चढ़ा, और वो परवान चढ़ करके आज कहाँ पर पहुँचा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये इश्क का भूत आप दोनों के ऊपर कब से सवार हुआ था। 2018 से। 2018 से। तो 2018 से इश्क का भूत चढ़ते 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 परवान चढ़ते कहाँ तक पहुँचा जब आपकी शादी हुई। उन्होंने मेरे को बोला कि आप कहीं भी शादी मत करना। हम्म। मैं बोली काहे नहीं करूँगी। कब आपसे बोला था। वही 2018 में। 2018। तो मेरे घर वालों ने एक जगह लड़का देखा है, हम्म। तो उन्होंने जा करके खुद ही मना कर दिया कि मैं ही शादी करूँगा। हम्म। तो मैं अपने घर पे बताई, इन्होंने ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे घर वाले उनसे पूछे कि अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप हटिए। तो उन्होंने रोने लगे अच्छा। मेरे परिवार के सामने। हम्म। तो मेरे परिवार वाले बोले कि हाथ तो थाम रहे हो, तो सारी ज़िंदगी के लिए थामना। तो बोला कि हाँ मैं थामूंगा। तो ऐसे बात विश्वास बढ़ते बढ़ते 2024 में 29 मार्च को हमारी इसकी शादी हुई। चलिए ठीक है। तो जब आपका 2018 से इश्क परवान चढ़ता है, जी। तो वो जो आपका आशिक था, क्या वो आपके घर पे आता जाता था। हाँ, वो हमारे घर पे आता जाता था बराबर। हम्म। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था कि जिस दिन वो नहीं आता था। क्या फ़ोन से चुप्पे चुप्पे बातें भी हुई कुछ दिन। हाँ, फ़ोन पे हमेशा बात होती थी। आपके परिवार वालों ने जान गए कि आप किसी से हाँ, बात मेरे करती हैं। परिवार वाले भी जान रहे थे, उसके परिवार वाले भी जान रहे थे, उसकी बहन भी जान रही थी, उसके जीजा भी जान रहे थे। ऐसा कोई नहीं बाकी था कि जो नहीं जान रहा किसी था। ने मना नहीं किया आपको या उसको। नहीं, मेरे घर वाले जब वो मेरे ऊपर जैसे हाथ कोई फेरता है, तो जब लड़की खराब रहेगी तो नहीं बताएगी। मैंने अपने घर पे बता दी कि ये लड़का ऐसे कर रहा है। तो मेरे घर वाले उसको डांटे। उसके बहन को भी फ़ोन पे बताया गया कि आपका भाई ऐसे कर रहा है। उन्होंने अपने भाई को डांटा या नहीं डांटा वो उसको जानते हैं। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमको मेरे साथ में रहना है, तुमको दुनियादारी से नहीं मतलब है। मैं बोली नहीं, तब भी घर वाले को जानना चाहिए ना। उनकी मौसी, उनकी अम्मी सब जानते थे, उनके जीजा, उनके दीदी सब जानते थे। हम उनके मौसी के यहाँ भी गए हैं, उनके मामा के यहाँ भी गए हैं, अपने सासू माँ के साथ में दवा को भी गए हैं। अब कहाँ तक बताएं। तो वो आपके यहाँ रहते भी थे, आते जाते थे हाँ कंटिन्यू। हाँ। कौन कौन आता था उनके साथ में। उनके दीदी आती थी, उनके जीजा आते थे, उनके जीजा के जीजा आते थे, उनके जीजा की बहन भी आती थी। सब आपके घर पे आते सब थे। आते थे। उस टाइम आप 80 नहीं थी। उस टाइम उनको क्या दिख रहा था उसको वही जान सकते थे ना। हम उनको बता रहे थे कि हम लोग 80 हैं। वो बोल रहा था कि हमको जात पात से कोई मतलब नहीं है, हमको इंसानियत से मतलब है। अच्छा। जी। तो ये इंसानियत धीरे धीरे कहाँ तक पहुँची। ये इंसानियत धीरे धीरे शादी हो गई। किसकी, आपकी कि उसकी। हाँ, हमारे और उसकी शादी हो गई। उसके बाद हम दोनों रहने लगे अपने मायके में।
रहने लगे, हंसी खुशी बीत रहा लेकिन था। आप दोनों की शादी से पहले भी उसकी शादी तय हुई थी? हाँ, हम दोनों के पहले उसकी शादी जो उनके पिता कर रहे थे अपनी मर्जी से, वो उसमें मेरा पति खुश नहीं था। अच्छा। जब हमको सूचना मिली, हमने वहाँ पहुँची तो वो शादी टूट गई। वहाँ से लिखा पढ़ी हो करके वो लोग अपने रास्ते हो गए। अच्छा। ये इधर वाले इधर हो गए, उधर वाले उधर हो गए, उन लोग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने मेरे साथ 29 मार्च को 2024 में शादी की। 18 से रिलेशनशिप आकर के 29 मार्च 2024 को शादी में की। बदल गई। शादी में बदल गई। अच्छा, आप दोनों की शादी हो गई। हाँ, हम दोनों की शादी हो गई। आपका परिवार पूरी तरीके से राजी था? हाँ। और उनका परिवार? हाँ, मेरे ससुर जी जो हमको सुपुर्दगी में दिए हैं, उसमें उनकी साइन है, उनकी सहमति से हमने उनके लड़के को लेकर के अपने साथ में आए। मैंने गई चौकी में सहमति पत्र लिखे, उसके बाद मैंने अपने गांव के समक्ष शादी की मंदिर में। तो जब उसकी बारात गई थी, जहाँ आपसे शादी से पहले उसकी जब बारात गई थी, तो उसमें आपने क्या बखेड़ा खड़ा किया? मैं यही बखेड़ा खड़ा करी कि सर इन्होंने मेरे साथ में 2018 से रह रहे थे। अच्छा। तो उधर वाले हमसे बोले कि आपके पास कोई प्रूफ है? मैं बोली कि पहला प्रूफ तो मैं ही हूँ। अच्छा। दूसरा प्रूफ वो हम उससे लिखित लिए कि हाँ मैं तुमको चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा, ये हुआ वो सब उसमें लिखा हुआ है। तीसरा नंबर जो मेरे साथ में जॉइंट फ़ोटो खिंचवाया तब मैं छोटी थी। अच्छा। उसको भी लेकर के गई। उसके बाद में मैं बोली कि हमारा पूरा 5 गांव गवाह है, ये कितने दिन से आता जाता है, कितने दिन से ये रह रहा है। तो उन्होंने उस पार्टी वाले ने देखा, पूछा, मेरे गांव वाले से पूछा, सब मेरे पूरे गांव वाले बताए कि हाँ इन्होंने 2018 से ये आता जाता है और रहता भी है। तो 2018 से आपका और उसका रिलेशनशिप था? हाँ। पति पत्नी जैसा? हाँ, पति पत्नी जैसा। यहाँ रहता भी था वो? हाँ, यहाँ रहता भी था। घूमता खाता था? हाँ, घूमता खाता। चलिए, आपकी शादी हो गई। कोर्ट मैरिज आपने करवाई कि मंदिर में करवाई? नहीं, मंदिर में शादी की है 29 मार्च को। कहाँ पे? यहाँ शंकर जी के मंदिर है, दुबेपुर चौराहे के पास। अच्छा, दुबेपुर चौराहे के पास शंकर जी के मंदिर में जी। आप दोनों का शादी होती है? हाँ। फोटो वगैरह? हाँ, फोटो है। दिखाइए फोटो। तो दोस्तों ये देखिए, ये शादी की फ़ोटो है। मंदिर में जो है शादी हो रही है। और मामला यहाँ पे थोड़ा सा जो फ़ोटो तस्वीर सीधे कर दो उसको। तो ये क्या कहती हैं, एससी हैं और महिला जो है वो पूरे इनका जो पति है वो ओबीसी है। ये जो है वो यादव हैं और ये एससी हैं। दोनों का जो है प्यार मोहब्बत इश्क बहुत मजबूती के साथ परवान चढ़ता है 18 से। जब वो ग्राफ उसका भागता है तो भागते 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 24 में आकर के एक जगह रुक जाता है और उसमें शादी हो जाती है। जी। शादी होने के बाद फिर क्या मामला हुआ आपका? शादी होने के बाद हम दोनों रह रहे थे। तो जो मेरे पति के नाम की ज़मीन थी, जो मेरे ससुर जी ने अपने नाम करवा लिए थे, उन्होंने अपने ज़मीन पे आपत्ति दाखिल की। नहीं, अब बताइए कि शादी के बाद आप यहाँ रहती थी कि अपने ससुराल में रहती थी? नहीं, शादी के पहले हम अपने मायके में रहते थे। मेरा पति बोल रहा था कि अरे वो लोग खुश हो जाएंगे तो हम चलेंगे। हम कहे कितना दिन लगेगा खुश होने में, बताइए, हम ही बात करते हैं। तो बोला कि नहीं, हम उनको मना लेंगे। अच्छा। तो ऐसे होते होते हम अपने यहाँ मायके में रहने लगे। लगभग 10 महीना हो गया रहते रहते। शादी के बाद आप अपने हस्बैंड के साथ 10 महीना अपने मायके में आप हाँ, अभी भी हैं? हाँ, अभी भी हैं, मौजूद अच्छा, हैं। चलिए, शादी हुई आपके अपने हस्बैंड के साथ 10 महीने तक रही। उसके बाद आपका हस्बैंड अभी कहाँ है? हमारे हस्बैंड को हमारे ससुर जी ने, हमारे नंदोई जी ने 27/12/2024 को यहाँ हमारे मायके से उनको किडनैप कर लिए हैं। किडनैप बोले तो अपहरण कर लिया हाँ, है? वही अपहरण कर लिए हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने कहीं इसकी जो है एफआईआर के लिए आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ सर, हम थाने पे भी दिए, पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी दिए, मैंने रजिस्ट्री भी करवाई, मानव अधिकार के यहाँ दिए। कहीं वैसे बाकी नहीं है कि हम कहाँ नहीं दें। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला आयोग के यहाँ भी ऑनलाइन करवाए हैं। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब अगर हम थाने पे जाते हैं, चलो ठीक है अभी देखते हैं, यही इतना कहते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि अगर आपने एफआईआर के लिए आपके पति का अपहरण हो गया और आपने एप्लीकेशन दिया तो जो यूपी की पुलिस है, योगी जी कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मित्र पुलिस है और ऐसा संभव नहीं कि मित्र पुलिस आपकी सहायता न करिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
अब कैसे बताएं सर, जब हम जाते हैं तो यही हमको सुनने को मिलता है, अच्छा, कैसे बताएं। तो नहीं आपने इतनी जगह मुख्यमंत्री को, आईजी, डीआईजी और अपने डीएम सुल्तानपुर, डीएम एसपी को आपने दिया, उसके बाद भी नहीं सुनवाई हो रही? उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हम फ़ोन भी करते हैं, अगर वहाँ जाते भी हैं, चलो ठीक है हम ढूंढ तो रहे हैं, क्या लाठी चलाएं, यही इतना बोलते हैं। अच्छा, लाठी चलाएं क्या, हाँ ऐसा बोलते हैं? ये हाँ। किसने कहा इस बात को? अभी कल हमने वहाँ सीओ लम्बुआ के यहाँ गए थे अपना बयान अंकित करवाने, तो मैंने उनको अपनी पूरी घटना बताई। तो वहाँ के सर बोल रहे हैं क्या किसी को जाएं तुरंत मारने लगें, क्या लाठी चलाएं। ये यूपी पुलिस, मित्र पुलिस का कहना है। हाँ हाँ। तो मैं बोली कि अरे सर हम लाठी चलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या हम बोलेंगे तो आप चलाएंगे। कहें नहीं नहीं, आप तो ऐसा ही, आप लोग तो बात कर रहे हैं। और मेरा पति जो मेरे से बात किया है, मैं वो रिकॉर्ड सुना रही थी, तो वो सर बोल रहे हैं कि अरे इसमें तो नौटंकी लग रहा है। हम कहे सर आपको नौटंकी दिख रही है, हम किस हालात में गुजर रहे हैं उसको हम ही जानते हैं, हमें कितना दुख है। और उनको नौटंकी लग रही? उनको नौटंकी लग रही है। तो आप कल गई थी लम्बुआ? हाँ कल हम लम्बुआ गए थे अपना बयान अंकित करवाने। तो बयान आपका अंकित हो गया, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुआ? नहीं, बोले कि आप चली जाइएगा चौकी। हम्म। तो मैं बोली चलिए ठीक है, तो हम आज जाने वाले थे। अच्छा, तो आपकी शादी होती है, आपका पति आपके साथ रहता है, लेकिन अचानक 10 महीने बाद घटना घटती है। आपके कहने के मुताबिक आपके पति की जो है अपहरण होती है, और अपहरण होने के बाद तब से वो लापता है। कोई बीच में फोन वगैरह आया था आपके पति का हाँ कहीं से? 10 जनवरी 2025 को आया था फ़ोन। क्या कहा उसने? वो कहा कि पूजा जी मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ, श्याम के पास हूँ, श्याम हमको ताला में रखते हैं, आप आइए हमको लिए चलिए यहाँ से, फ़ोटो ले लीजिए और कागज़ ले लीजिए, आइए हमको ले चलिए, 2 पुलिस ले लीजिए। हम बोले कि हम कैसे उतनी दूर आएंगे ले चलने। तो उसके बाद में कोई फ़ोन नहीं आया। फिर 11 जनवरी को फ़ोन आया, बोला कि पूजा मैं चंडीगढ़ से भाग लिया हूँ, मैं यहाँ स्टेशन पे खड़ा हूँ, टिकट कटा रहा हूँ, कटा लें तो उसके बाद हम आ रहे हैं, आप जब हम लखनऊ पहुँचेंगे तो फिर फ़ोन करेंगे। तो मतलब आपसे वो फोन से बातें करता रहा, आपको गोल गोल घुमाता हाँ रहा? हाँ। तो ये आपके साथ उसने किया? अच्छा, आपने बीच में भी एक जिक्र किया था जमीन का, क्या जमीन का क्या मामला था? ज़मीन का यही मामला था कि जो हमारे पति के नाम की ज़मीन थी, जब वो मेरा पति तय कर लिया कि मैं ऐसी लड़की को ही लाऊंगा, तो मेरे ससुर जी ने उसको ले जा कर के, उनके मेरे पति के सर में चोट लग गई थी, तो मेरे ससुर जी ने मेरे पति की ज़मीन अपने नाम करवा ली। अच्छा। तो जब हम दोनों शादी कर लिए तो मेरा पति बोला कि हमको आपत्ति लगवानी है। हम कहे भाई सोच लीजिए, वो आपके पिता हैं। तो मेरा पति बोला कि मेरा हिस्सा है, तो उन्होंने आपत्ति लगवाई। मुकदमा तहसील में भी चल रहा है, दीवानी न्यायालय में भी चल रहा है। उधर पक्ष के लोग आते थे तारीख पे, हम भी इधर से जाते थे, अपना बाप बेटा बात तो करते कुल थे। मिला के जो आपके पति की जो जमीन थी, जो अपने नाम बैनामा करवाया था उनके पिताजी ने, उस पे आपत्ति लगा दी है आपने, आपके पति की तरफ से आपत्ति लगी हुई है? हाँ, हमारे पति के द्वारा आपत्ति लगी हुई तो है। अभी आपके पति कहाँ हैं ये आपको पता नहीं है? नहीं, अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है कि मेरा पति कहाँ है। अपने ससुर के पास फ़ोन लगाते हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, नंदोई के पास में लगाते हैं तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। नंदोई क्या नाम है? मेरे नंदोई का नाम बुलाने वाला राजू है, लिखने में संजय यादव है। अच्छा, तो अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और सुल्तानपुर के जो नए जिलाधिकारी या जो नए अभी एसपी आए हुए हैं, इनसे आप क्या चाहती हैं? इनसे हम यही चाहते हैं कि मेरा पति कहीं भी हो उनको ढूंढा जाए, मेरे पास तक लाया जाए, मेरा यही निवेदन है एसपी जी से। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, मसलन अगर आपके पति के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा उसका? अगर मेरे पति के साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मेरे ससुर जी, मेरे नंदोई जी हैं। आपके ससुर जी और नंदोई जी? जी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये महिला है, इश्क मोहब्बत परवान चढ़ता है इनका, चढ़ते चढ़ते इनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आता है कि इनका पति ही जो है यहाँ से इनके मुताबिक उसकी किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, तब से वो लापता है। और ये पुलिस और डीएम ऑफिस के चक्कर लगा रही है दिन पर दिन, इस ऑफिस उस ऑफिस, कभी दीवानी कभी तहसील, यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको अभी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी से